हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने परसेंटेज क्या होती हैं ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। इसके अलावा किसी भी नंबर को परसेंटेज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बात हम लोगों ने जान ली है। इसके अलावा फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, रेशियोज को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, इन सारी बातों को जो कि बिल्कुल परसेंटेज की बेसिक बातें हैं, इन सभी बातों को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। अब हम लोगों को सीखने की क्या जरूरत है? अब हम लोगों को सीखने की जरूरत यह है कि वो बेसिक क्वेश्चंस, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जिन बेसिक क्वेश्चंस को जानने के बाद अगर इस तरह के क्वेश्चंस एवरेज में या फिर फ्रैक्शन में या फिर आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में या फिर आपके रेशियोज में, इन चैप्टर्स में अगर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं या इनके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो वहां पे उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में, उनको सॉल्व करने में, उनको जानने में, ये सारे क्वेश्चंस जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों की मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें आगे चलकर मदद करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट। यानी ये कह रहा है कि कोई एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 32 स्टूडेंट्स हैं। 32 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या है, एब्सेंट है। अब ये कह रहा है कि What परसेंट ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट? एब्सेंट स्टूडेंट की परसेंटेज आपको निकालनी है। तो देखिए, ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलते हैं। कैसे? सबसे पहली बात कि टोटल कितने स्टूडेंट दिए हुए हैं? 32 स्टूडेंट दिए हुए। ठीक है, 32 स्टूडेंट में से एब्सेंट कितने हैं? तो 8 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। जो सबसे बेसिक तरीका है लिखने का वो हम लोगों ने लिख लिया। अब आपको यह बात पता करनी है कि कितने परसेंट स्टूडेंट कितने परसेंट स्टूडेंट एब्सेंट हैं। ये बात हम लोगों को नहीं मालूम है। तो कितने परसेंट स्टूडेंट है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स वेरिएबल मान लिया। क्योंकि जो बात हम लोगों को नहीं पता होती है उस बात को पता करने के लिए वहां पे कोई ना कोई एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एक्स वेरिएबल ले लिया। ठीक है, एक्स परसेंट। अब यहाँ पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जाहिर है कि हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 32 है तो किससे इंटू कर देंगे 100% से। अगर 100% से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हम लोगों का निकल कर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। 8 1 जा 8, 8 4 जा, फिर 4 1 जा 4, 4 25 जा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 25%। यानी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ये जो आपका 8 स्टूडेंट एब्सेंट था वो टोटल स्टूडेंट के 25% थे। कितने परसेंट थे वो स्टूडेंट? 25% थे टोटल स्टूडेंट के। तो इसी बात को अगर आप चाहेंगे तो आप इसी बात को ऐसे घुमा कर लिख सकते हैं कि ये जो x परसेंट है हमें नहीं पता है, तो 32 का x परसेंट इज इक्वल टू क्या आता है, 8। कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे? तो 8 स्टूडेंट एब्सेंट थे। तो ये बात हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको इस तरह से लिखने के बाद का है, का की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, x परसेंट इज इक्वल टू 8। ठीक, अब इसको आप लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देयर आर 120 वोटर्स, 90 ऑफ देम वोटेड यस, व्हाट परसेंट वोटेड यस? यानी टोटल अब इनके पास कितने वोटर्स हैं? 120 वोटर्स हैं। ठीक है, 90 ने क्या किया, वोटेड किया, यस किया। सही है, तो अब जाहिर है कि यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हैं, 120। 90 ने क्या किया, 90 ने यस किया। तो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि अब आपको ये जो यस किए हुए जो वोटर्स हैं उनका परसेंट निकालना है, उनकी परसेंटेज आपको बतानी है कि कितने परसेंट लोगों ने यस किया है। ठीक है, तो 90/120 इज इक्वल टू x परसेंट। हमें नहीं पता कि कितने परसेंट लोगों ने यस किया है, तो हम लोग उसको x परसेंट मान लेंगे, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, तो अब यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से कैलकुलेट करने के लिए भाई जाहिर है कि हम लोग क्या करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए यहां हम लोग इंटू 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो अब यहां से एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। सही है, 3 3 9, 3 4 12, और इसके बाद में फिर
इसको 2 2 जा 4 करा दो, 2 5 15 जा 30, फिर 2 से 2 5 जा 10, तो 15 से 5 जा 75। 75% ऐसे लोग हैं, 75% ऐसे लोग हैं जो क्या किया, वोटेड यस किया है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अ सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शोड दैट 25% लाइक प्लेइंग फुटबॉल। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अभी तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था, देखिए क्वेश्चन कहने का या क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से क्वेश्चंस बदल जाते हैं, है ना। क्या कह रहा था यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा था कि भाई टोटल स्टूडेंट दे दिया या टोटल वोटर्स दे दिए, टोटल वोटर में से 90 वोटर को क्या कह दिया कि इसने यस किया है, तो परसेंटेज निकालिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि टोटल, फिर से आपको टोटल चिल्ड्रन दे दिए। चिल्ड्रन देने के बाद में ये कह रहा है कि इनमें से लाइक करने वाले जो चिल्ड्रन है, लाइक जो कर रहे हैं चिल्ड्रन, वो कितने परसेंट है, 25% है। अब ये 25% कौन चिल्ड्रन है, किनमें से आते हैं ये, तो ये जो 40 चिल्ड्रन थे या है जो हमारे पास, उन्हीं 40 चिल्ड्रन में से 25% चिल्ड्रन ने क्या किया है, फुटबॉल प्लेइंग को लाइक किया है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे कि जो 40 स्टूडेंट है, इस 40 स्टूडेंट का 25% हम लोगों को जो लाइक करने वाले स्टूडेंट है वो है। तो अब ये कह रहा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लाइक किया है, तो अब आपको वो स्टूडेंट की संख्या, वो स्टूडेंट का नंबर निकालना है। ठीक, तो हमें नहीं पता है नंबर भाई, जब हमें नहीं पता है तो हम उस नंबर को क्या मान लेंगे, लेट स्टूडेंट नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x मान लिया। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे, 40 इंटू 25/100 इज इक्वल टू x। यहाँ से ये 0, या फिर आप ऐसे कर देना 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 10 जा। तो कितने स्टूडेंट भाई, 10 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या कहते हैं, फुटबॉल को प्ले करना क्या करते हैं, लाइक करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो किस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आया, इसे आप समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से देख। अब यहाँ से ये कह रहा है कि राहुल एक स्वेटर की दुकान पर गया। ठीक है, उसने जब स्वेटर ले ली, तो स्वेटर लेने के बाद उसने उस स्वेटर पे कितने रुपए बचा लिए, 20 रुपए बचा लिए। फिर 20 रुपए बचाने के बाद उसने ये कहा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 रुपए बचा तो लिए उसने, ठीक, तो ये जो बचाए हैं तो उस पर जो डिस्काउंट था वो कितने का था, 20% का डिस्काउंट था। ठीक, तो उस स्वेटर पे 20% का डिस्काउंट होने के बाद जो उसने सेव किए पैसे, वो कितने सेव किए पैसे, 20 रुपीज सेव किए। तो अब ये कह रहा है कि उस स्वेटर का दाम कितना है, तो उस स्वेटर का दाम कितना है, क्या हमें ये बात पता है, नहीं पता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, हमने x मान लिया। अब यहां से ये बात क्लियर करनी है कि ये जो x है ये क्या है, ये x टोटल रुपी है ना, क्या है ये x टोटल रुपीज है, किसका, टोटल रुपी है स्वेटर का। अब इस टोटल रुपए में से कितने परसेंट का डिस्काउंट था, 20% का डिस्काउंट था। टोटल में से कितने परसेंट का डिस्काउंट था, 20% का डिस्काउंट था। ये बात समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से इस बात को या किसी भी क्वेश्चन के अंदर की जो बात होती है उसको फाइंड करना जरूरी होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है आखिर। ये x है टोटल रुपी, टोटल रुपए में से कह रहा है क्या, 20%, तो टोटल रुपए में से 20% का x है ना, 20% का x या x का 20%, आप ये भी कर सकते हो, x का 20%। ठीक है, x का 20% कर दिया, तो x का 20% इज इक्वल टू कितना दे रहा है, इज इक्वल टू दे रहा है आपको 20 रुपीज दे रहा है। कितना दे रहा है आपको, 20 रुपीज दे रहा है। तो अब यही x निकालना है हम लोगों को, है ना, यानी कि टोटल परसेंट, टोटल रुपए निकालना है हम लोगों को। तो x इंटू क्या करेंगे हम लोग, 20/100 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 20/20 इंटू 100। ठीक, कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 रुपी। यानी टोटल कितने रुपए का वो स्वेटर था,
टोटल 100 रुपी का वो स्वेटर था, उस 100 रुपी स्वेटर में से 20% निकाल दिया गया डिस्काउंट, तो उसने 20 रुपए क्या किए थे, सेव कर लिए थे। एक तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एक मीता नाम की लड़की है, ठीक है, उसने अपनी सैलरी के 1200 रुपए क्या किए, बचा लिए, ठीक है। तो बचाने पर वो जो सैलरी की जो परसेंटेज थी वो कितनी परसेंटेज थी, 15% थी। यानी जब उसको सैलरी मिल रही थी तो उस सैलरी में से 15% उसने बचाए, तो उसके कितने रुपए बचे, 1200 रुपए बचे, ठीक है। तो सैलरी कितनी थी, क्या ये बात हम लोगों को पता है कि सैलरी कितनी थी, नहीं पता है कि सैलरी कितनी थी। तो टोटल सैलरी के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, टोटल सैलरी के लिए बस सिंपल सी बात है, टोटल सैलरी इज इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया x, और इसके बाद फिर हम लोग कहेंगे कि उस x में से कितने परसेंट उसने बचाए थे, उस x में से उसने 15% बचाए थे। x में से उसने, यानी x का कितने परसेंट, x का 15% उसने किया था, x ऑफ 15% भी कह सकते हैं, 15% ऑफ x कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो x का 15% उसने जब बचाया तो उसको बचे कितने, 1200 बचे, ठीक, 1200 रुपए बचे। तो अब ये आपको पता करना है कि ये टोटल रुपए कितने थे। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे 15/100 इज इक्वल टू 1200, x इज इक्वल टू 1200 अपॉन ये 15 नीचे चला आएगा और ये जो 100 है ऊपर चला जाएगा। यहाँ से इसको आप कैलकुलेट कर दिए, 5 3 जा 15 और यहाँ से आ जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 4 जा, फिर 3 1 जा 3, 3 8 जा, ठीक है। अब यहाँ से ये जब इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8000, यानी उसको कितनी सैलरी मिल रही थी हर महीने, 8000 सैलरी मिल रही थी। तो 8000 सैलरी में से उसने 15% बचाए लिए थे, या 15% वो बचा रही थी हर महीने, तो उसके कितने बच रहे थे, 1200 रुपए बच रहे थे। अगर आपको यही देखना है कि क्या ये सही है या गलत है, तो 8000 को फिर से आप यहाँ पे रख लीजिए, रखने के बाद क्या कीजिए, फिर कैलकुलेट कर दीजिए यहाँ पे, तो देखिए क्या इक्वल आ रहा है, ये दोनों आ जाएगा इक्वल, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। जब हम लोग इनको सॉल्व करना सीख लेते हैं तो सच बता रहा हूं मैं आप लोगों से कि फिर आप लोगों को आगे के जो बड़े क्वेश्चंस हैं, उन बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा आप लोगों को मुश्किलें नहीं आती हैं। क्यों ज्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं, क्योंकि ये बेसिक होते हैं, और बेसिक जिनका क्लियर होता है, जिनको बेसिक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उनको इमारत खड़ी करने में बहुत आसानी होती है। इस बात को आप हमेशा समझ कर चलिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत फायदा पहुंचा होगा, मैथमेटिक्स को सीखने में, परसेंटेज को सीखने में, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग अपने आप को मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें जरूर, ठीक है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।